अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ईडीएल एकेडमी। मैं हूं अदील। आज एडोबी इलस्ट्रेटर क्लास नंबर 12 है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपीयरेंस। अपीयरेंस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि इलस्ट्रेटर के अंदर मौजूद है, तो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ स्टैकिंग ऑर्डर्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा और उसके साथ साथ हम लेयर्स पैनल को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो स्टैकिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं? लेट्स सपोज एक टेबल है, टेबल के ऊपर कोई बुक रखी हुई और उसी बुक के ऊपर एक पेन रखा हुआ है। तो देखें किस तरह एक तरतीब से जो है वो अरेंज हुए होते हैं ना। तो इसी तरह हम ऑब्जेक्ट्स को भी अरेंज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेबल के ऊपर बुक या डायरी और उसके ऊपर पेन। तो पेन को अगर हम टेबल के नीचे रख दें तो ये इनके दरमियान हम स्टैकिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह देखें इलस्ट्रेटर के अंदर जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये देखिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। इसी तरह नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया। तो देखें हर आने वाला ऑब्जेक्ट नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है। ये देखें अब मैं इनके कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि इसमें समझ में आए कि जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो हर एक के ऊपर है। ये देखिए सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके बाद ये। तो देखें हर ऑब्जेक्ट ऊपर है। अब देखें मैं इस ऑब्जेक्ट को उठाकर, ये सबसे ऊपर है तो देखें तमाम ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है, और ये सबसे नीचे है तो देखें तमाम ऑब्जेक्ट्स के नीचे ही रहेगा ये, क्योंकि ये हमने सबसे पहले ड्रॉ किया था। तो इनके दरमियान स्टैकिंग करने के लिए मैं इस ऑब्जेक्ट को की थोड़ी सी शेप चेंज करता हूँ। ये याद रखिएगा ये वो ऑब्जेक्ट है जो हमने सबसे लास्ट में बनाया था। इसको मैं थोड़ा सा कर दिया है और इसका थोड़ा सा मैं कोई कलर भी चेंज कर देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट हमने सबसे लास्ट में ड्रॉ किया था तो ये सबसे ऊपर है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने इसके नीचे लेकर जाना है, तो राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करके अरेंज, और यहाँ पर देखें सेंड टू बैकवर्ड। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि पी के बराबर में ब्रैकेट्स बने हुए, एक लेफ्ट ब्रैकेट और एक राइट ब्रैकेट। तो देखें अगर आपने इसको बैकवर्ड करना है तो कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट, और अगर फॉरवर्ड ऊपर लेकर आना है तो राइट ब्रैकेट। इसी तरह अगर आप डायरेक्ट ऊपर लेकर आना चाहते हैं इसको तो ब्रिंग टू फ्रंट की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और राइट ब्रैकेट। और इसी तरह सबसे नीचे लेके जाना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट ब्रैकेट। तो अब देखें इसको मैं एक स्टेप पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो राइट क्लिक किया, अरेंज और सेंड टू बैकवर्ड। तो अपने एक स्टेप ये पीछे चला गया। एक स्टेप और पीछे लेके जाना है तो राइट क्लिक किया, अरेंज सेंड टू बैकवर्ड। तो वन बाय वन ये पीछे जा रहा है। इसी को मैं अब शॉर्टकट की के जरिए करूँगा। तो देखिए मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस किया तो एक स्टेप और पीछे आ गया। दोबारा मैंने प्रेस किया, एक स्टेप और पीछे आ गया, और एक बार और प्रेस किया कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट तो एक स्टेप और पीछे आ गया। इसी तरह मैं राइट ब्रैकेट कर रहा हूँ तो एक एक स्टेप करके ये ऊपर आ रहा है। देखें अब इसको मैं डायरेक्ट सारे ऑब्जेक्ट के पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी प्रेस कर लूँगा। तो देखिए इसको मैंने डायरेक्ट पीछे ले गया। किस तरह, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट ब्रैकेट, और डायरेक्ट ऊपर लेकर आया तो कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट। तो इस तरह से हम इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान स्टैकिंग करते हैं। तो स्टैकिंग करने के लिए आप शॉर्टकट कीज याद कर लें ताकि ये आप आसानी से इनके दरमियान स्टैकिंग कर सकें। अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है लेयर का। तो लेयर को के लिए मैं लेयर पैनल ओपन कर लेता हूँ। तो विंडो में आएंगे और विंडो में आने के बाद यहाँ पर लेयर्स, इसकी शॉर्टकट की F7 है। अब लेयर्स क्या होती हैं? इलस्ट्रेटर में लेयर्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं वो
हम उनको आसानी से मूव करा सकते हैं। ये देखें, मैं आसानी से इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा रहा हूँ, ये देखिए। लेकिन अगर हम फोटोशॉप में बात करें तो उसके अंदर लेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उसके अंदर हम पिक्सल्स पे काम करते हैं। तो इस वजह से हमें हर ऑब्जेक्ट, हर इमेज के लिए हमें लेयर लेना ज़रूरी होता है। लेकिन इसके अंदर देखें, ऑटोमेटिकली मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखें वो सिलेक्ट हो रहा है और वो मूव भी हो रहा है, जबकि हमारे पास यहाँ पर लेयर 1 है। इसके अंदर देखें, यहाँ पर एक छोटा सा बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें ये तमाम ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर अलग अलग मौजूद हैं। ये देखें, तमाम ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मौजूद हैं, यानी ऑटोमेटिकली इस लेयर के अंदर यहाँ पर अलग अलग आपको शो हो रहे हैं। इसी तरह लेयर्स को आप, एक ही लेयर है, इस लेयर को यहाँ से देखें, छोटा सा एक आई बटन है यहाँ पर, आई बटन, इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया और क्लिक कर दिया तो देखें ये हाइड हो गया, हमें नज़र नहीं आ रहा, मौजूद है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। तो मैं दोबारा आई बटन पे क्लिक कर दिया तो ये अब विजिबल हो गया, हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर मुझे इन तमाम को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट करने के लिए रेंज बनानी पड़ती है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस लेयर के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे, देखें। इसी तरह अगर आपने एक अपना कोई लोगो कंप्लीट कर लिया, अब आप चाह रहे हैं ये जो है डिस्टर्ब ना हो और आप कोई दूसरा लोगो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या कोई दूसरा काम करना चाह रहे हैं, तो इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। तो इसको किस तरह से लॉक करना है, आप यहाँ पर आकर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया, देखेंगे लॉक हो गया। अब ये मूव नहीं होगा। मैंने इसका लॉक खोल लिया। अब मुझे एक न्यू लेयर लेनी, तो न्यू लेयर लेने के लिए यहाँ पर देखें क्रिएट न्यू लेयर। अब मैंने कोई लोगो डिज़ाइन करना है, दूसरा कोई काम करना है, ये डिस्टर्ब ना हो, तो मैंने क्या करा, क्रिएट कर लिया, एक नया बन गया, एक नई लेयर आ गई और इसको अब मैंने लॉक कर दिया। अब आप इस लेयर पे काम करना है तो अब आप इस लेयर पे कोई दूसरा काम कर सकते हैं। अब ये देखें, ये जितना भी काम किया ये इस अलग लेयर में और ये अलग लेयर में। इसी तरह लेयर के आप नाम भी रख सकते हैं। किस तरह से, आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके यहाँ पर इसका कोई भी नाम दे दें, जैसे लेयर 1 या लेयर 2, आप जो भी लोगो बनाना उसका नाम दे दें, ताकि आपको याद रहे कि आपने किस लेयर में कौन कौन सा वर्क किया है। देखिए, यहाँ पर डबल क्लिक करके आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम देना है कि लोगो ए, और यहाँ पर डबल क्लिक किया और लोगो बी। तो देखें, ये वाला हमने लॉक किया हुआ, तो ये हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा और हम इसमें ही काम कर रहे हैं। अगर हम इन सबको सिलेक्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे सिलेक्ट हो गए। इसी तरह देखें, अब ये सारा काम मिक्स हो गया, जैसे कि मैंने इन सबको यहाँ पर मिक्स कर दिया। अब मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो है, ये अब मेरे पास कोई 10 लेयर बनी हुई है और हर लेयर के अंदर 10-10, 5-5 ऑब्जेक्ट हैं। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो किस लेयर के अंदर है। तो इसको सर्च करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट पर सिलेक्ट किया, ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप मैग्नीफाई ग्लास पे, ये देखिए छोटा सा यहाँ पर मैग्नीफाई ग्लास है, ठीक है, और इसका जो नेम है वो है लोकेट ऑब्जेक्ट। लोकेट ऑब्जेक्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वहाँ से ओपन करके बता देगा कि इस लेयर में यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट मौजूद है। इसी तरह हमने मास्किंग भी डिस्कस की थी, तो इसमें हम मास्किंग भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इनको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आकर मेक रिलीज क्लिपिंग मास्क, आपने जैसे ही क्लिक करा तो देखें मास्किंग इसके अंदर ऑन हो गई। और ये देखें, आप इनको मास्किंग के दौरान मूव भी करवा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप यहाँ पर मास्किंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा देखें, जब मैं इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखें Ctrl Z कर दिया मैंने,
तो देखिए यहाँ पर ये रेड कलर का आ रहा है, तो इस कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं इनका लॉक अभी देखें, ये तो लॉक हुआ है, तो मैंने इसका भी लॉक ओपन कर दिया। तो देखें ये कॉर्नर पे आपको रेड नज़र आ रहा है ये, तो इस कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके आप इस कलर को कोई भी कलर में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से जो है ग्रीन करके ओके कर दिया और ओके कर दिया। तो ये जो है हमारा ये वाला है, तो हमने देखें यहाँ पर ये ग्रीन आ रहा है। इस तरह इसमें देखें अभी येलो आ रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो रीनेम हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसका कलर कोई भी कर सकते हैं। मैंने ब्लू करना है या ब्लैक करना है, ओके करके ओके कर दिया, तो देखें ये ब्लैक आ रहा है। इसी तरह आप ये जो लेयर है इसके जो थंबनेल है इसको आप इसके साइज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह, आपने फ्लाईआउट बटन में क्लिक करना है और लास्ट में पैनल ऑप्शन, देखिए पैनल ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद आप इसको लार्ज करके ओके करेंगे, और देखें इसके थंबनेल लार्ज हो गए। और इसको दोबारा से सही करना है तो पैनल में आकर आप इसे दोबारा मीडियम या स्मॉल भी कर सकते हैं। अब देखिए मेरे सामने तमाम ऑब्जेक्ट हैं, मैं चाह रहा हूँ इनकी आउटलाइन देखो, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके आई पे क्लिक कर दूंगा, तो देखें मुझे सिर्फ आउटलाइन नज़र आ रही है। कंट्रोल Z कर दिया, इसको भी विजिबल कर दिया। इस तरह आप कंट्रोल Y भी कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल Y से भी आप अपने ऑब्जेक्ट की आउटलाइन देख सकते हैं, और कंट्रोल Y करके दोबारा ये वैसे ही हो जाता है। अब मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो आप इसे या तो आप इसे क्लिक करके इस पर क्लिक कर दें और यस कर दें तो ये डिलीट हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन क्या है, मैंने इसको नो कर रहा हूँ, आप इसे उठाकर ड्रैग करके डस्टबिन में लाकर छोड़ दें, तो देखें ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो गया। अपीयरेंस को स्टार्ट करते हैं। तो अपीयरेंस के लिए देखें आपने यहाँ पर विंडो में आना है और आपने सबसे पहले अपीयरेंस के पैनल को ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आ गया और एक ही लाइन में यहाँ पर अपीयरेंस शॉर्टकट की शिफ्ट F6, ये मैंने एक अपीयरेंस को ओपन कर लिया, ठीक है। अच्छा, और अपीयरेंस के साथ साथ मैं एक और भी यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ पैनल, वो है ग्राफिक स्टाइल, इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट F5, इसको मैंने यहाँ पर लाकर इसके साथ ही यहाँ पर मर्ज कर दिया। इसको यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। अब देखें अभी इस वक्त मेरे आर्टबोर्ड पे यानी मेरे पेज पे ब्लैंक है, यानी कुछ भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैंने यहाँ पर देखें एक सिंपल सा रेक्टेंगल बना दिया। अब देखें मैंने रेक्टेंगल बनाया तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है पाथ, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर लिखा हुआ है नो सिलेक्शन, अभी कोई भी सिलेक्शन मौजूद नहीं है। पहले मैं आपको अपीयरेंस की थोड़ी सी और डिटेल बताता हूँ। अपीयरेंस क्या होती है, अपीयरेंस जो है हमें अब किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ बता रही होती है, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट इस वक्त मौजूद है उसकी आउटलाइन है या नहीं है, कौन से कलर की है, फिल है या नहीं है, सिलेक्शन वगैरह सब बता रही होती है। अभी देखें इस वक्त मेरे आर्टबोर्ड पे या मेरे पेज पर कुछ भी मौजूद नहीं है, तो नो सिलेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं जो भी यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, कुछ भी मैं बनाऊँगा, तो उसको जो स्ट्रोक है वो ब्लैक आएगा, ठीक है, और फिल वाइट आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्लैक और वाइट सेट हुआ हुआ है। तो मैंने यहाँ पर देखें एक रेक्टेंगल बना लिया। रेक्टेंगल बनाया तो देखें इसके अंदर यहाँ पर जो नो सिलेक्शन था वो पाथ लिखा हुआ है, एक रेक्टेंगल जो एक पाथ बना हुआ है, सही है। उसके अलावा स्ट्रोक जो इसका ब्लैक है और यहाँ पर फिल है वाइट। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखें, हमने स्ट्रोक के अंदर पढ़ा था कि स्ट्रोक हम चेंज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब हमें किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल स्ट्रोक लेकर आने, यानी एक से ज़्यादा स्ट्रोक लेकर आने, तो हम इस पैनल से यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर स्ट्रोक में आई बटन, जिस तरह हमारे लेयर पैनल के अंदर आता था आई बटन, तो देखें मैंने आई बटन पे क्लिक करूँगा तो देखें ये गायब हो गया और ये विजिबल हो गया। उसी तरह देखें मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है स्ट्रोक पे, तो यहाँ पर बता रहे हैं स्ट्रोक जो है हमारा मौजूद है और स्ट्रोक ब्लैक कलर का है ना। इस कलर को आपने चेंज करना, तो देखें ये ब्लैक पे आपने, ये ब्लैक वाले कलर पे आपने क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कोई भी कलर का आपको स्ट्रोक करना है
आप किसी भी कलर का अपना स्ट्रोक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो आप कहीं और से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह स्ट्रोक को डिटेल में दिया हुआ है कि यहाँ पर हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम स्ट्रोक को यहाँ से भी वेट उसका बढ़ा या कम कर सकते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पर इसको बढ़ा रहा हूँ और यहीं पर कम कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रोक लेकर आना है। तो एक और स्ट्रोक लाने के लिए देखें, यहाँ पर आपको ये बटन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है ऐड न्यू स्ट्रोक, यानी एक और स्ट्रोक यहाँ पर, यानी एक और आउटलाइन यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये बटन नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ये पुराने वर्जन्स में ये बटन मौजूद नहीं है। तो आप लोग फिर ये किस तरह से लेकर आएंगे, तो आपने यहाँ पर फ्लाई आउट बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करके आप यहाँ से ऐड न्यू स्ट्रोक कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ से ऐड न्यू स्ट्रोक करेंगे तो देखें यहाँ पर एक और स्ट्रोक, आप देखें स्ट्रोक यहाँ पर 2 हो गए। अब यहाँ पर तो हमें कोई भी चेंजिंग्स जो है नज़र नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि दोनों स्ट्रोक सेम वेट के हैं और सेम कलर के हैं। अब अगर मैं ये जो ऊपर वाले स्ट्रोक है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऊपर वाले जो स्ट्रोक है उसका कलर चेंज कर दिया है, लेकिन अब नज़र कैसे आएगा जब अभी दोनों स्ट्रोक बराबर के हैं। तो इस वजह से हमें डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। अब हमें इनका डिफरेंस जब नज़र आएगा जब ऊपर वाले स्ट्रोक का जो वेट है मैं कम करूँगा। तो अभी देखें 9 है, ठीक है, ये मैं कम करता जा रहा हूँ। तो देखें यहाँ पर एक स्ट्रोक जो हमारे पास ऊपर मौजूद है उसका वेट ये कम है और उसके नीचे जो उसका ज़्यादा है। तो देखें यहाँ पर मुझे हमारे मल्टीपल स्ट्रोक आ गए। अब 2 नहीं बल्कि जितने चाहें आप स्ट्रोक लेकर आ सकते हैं। अब मुझे एक और कॉपी चाहिए। सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा वेट बढ़ा लेता हूँ। अब मुझे एक और स्ट्रोक चाहिए, तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैंने क्लिक किया तो मुझे एक और स्ट्रोक मिल गया। अब इस स्ट्रोक में मुझे कोई दूसरा कलर करना है, तो मैंने यहाँ पर आकर और थोड़ा सा लाइट कर या ये वाला कलर कर दिया। अब इसका भी मैं वेट कम करूँगा तो मुझे उसके नीचे वाला स्ट्रोक नज़र आएगा। तो मैंने इसका वेट कम किया तो देखें मुझे स्ट्रोक तीनों यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये देखें। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट्स में मल्टीपल स्ट्रोक लगा सकते हैं। इसी तरह स्ट्रोक में जो हम जितना भी हम स्ट्रोक में जो भी यूज़ करते थे, तो उस स्ट्रोक पैनल में जाकर वो हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। स्ट्रोक जो है इस पर क्लिक कर दिया तो देखें जो स्ट्रोक पैनल में जितने भी ऑप्शंस आते हैं वो सारे हमारे पास यहाँ पर आ गए। अब मुझे ये वाले जो स्ट्रोक है ये डैशेस में चाहिए, तो मैंने डैशेस पे चेक लगा दिया तो देखें डैशेस में आ गया। अच्छा, ये बहुत डिम कलर हो रहा है, तो मैं अभी थोड़ी देर में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए ये देखें ये स्ट्रोक मुझे नज़र आ रहा है, देखिए डैशेस में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट ताकि हमें नज़र आए। अब देखें इस वक्त हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रोक मौजूद हैं। कितने? 1 2 3। और मज़ीद स्ट्रोक आपने ऐड करने तो आप इसके अंदर मज़ीद भी स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इसके अंदर 3 ही स्ट्रोक ऐड करें, ठीक है। तो देखिए मेरा ऑब्जेक्ट मौजूद है यहाँ पर, देखिए एक फ्रेम टाइप का बन गया जो कि हमने स्ट्रोक में रहते हुए ही बनाया है। अब देखिए स्ट्रोक बनाने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं सेव कर लूँ। तो इसको सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने अपने ग्राफिक स्टाइल में आना है, ठीक है। और ग्राफिक स्टाइल में आने के बाद आपने यहाँ पर देखिए प्लस का बटन है, तो न्यू ग्राफिक स्टाइल पे आपने सिर्फ क्लिक कर दिया तो ये आपका जो है स्टाइल जो आपने एक बनाया, एक अपीयरेंस बनाया, वो यहाँ पर ऐड हो गया। अब मैंने इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। अब मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया। अब मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है अपीयरेंस जो हमने भी लास्ट टाइम बनाया था। तो आप सिर्फ यहाँ पर आकर क्लिक कर दें तो देखें वो जो आपने वहाँ पर डिज़ाइन किया था अपीयरेंस वो यहाँ पर देखें इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो गया है। तो आप जितने भी किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे चाहें ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपने मज़ीद एडिटिंग करनी है या चेंजिंग्स करनी है तो इसके अंदर आप चेंजिंग्स कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर जाकर अब देखिए यहाँ पर 3 स्ट्रोक इस वक्त अवेलेबल है, ठीक है। ये देखिए
कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं आप। स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है, डैशेस में कन्वर्ट करना है और मज़ीद स्ट्रोक लगाने। अगर आपने मज़ीद एक स्ट्रोक लगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है और यहाँ पर आकर मैंने न्यू कर दिया। ये देखें 1 2 3 4 स्ट्रोक हो गए। अब इस स्ट्रोक के अंदर आपने चेंजिंग्स करनी है, तो यहाँ पर आकर आपने इसका वेट थोड़ा सा और मैं कम कर देता हूँ और इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये देखिए, अब देखिए मुझे इस वक्त ये स्ट्रोक भी नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखें जो सबसे पीछे स्ट्रोक है वो उसका साइज़ सबसे बड़ा है, उसका साइज़ इससे छोटा, इसका साइज़ इससे छोटा, उसका साइज़ उससे छोटा। तो देखें अब मुझे तमाम स्ट्रोक नज़र आ रहे हैं। मज़ीद इसमें चेंजिंग करनी है तो आप इसमें मज़ीद भी चेंजिंग्स कर सकते हैं। ये देखें, अब इस वक्त हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर 4 स्ट्रोक लगे हुए हैं, यानी 4 स्ट्रोक्स हमने अप्लाई कर दिए। अब इसको भी आपने, अब जो आपने चेंजिंग्स कर ली वो इसके अंदर अप्लाई नहीं हुई, तो आपको दोबारा यहाँ पर सेव करना पड़ेगा इसे। तो आप यहाँ पे दोबारा सेव कर दें तो नया वाला भी आपका सेव हो गया। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे कि मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अभी देखें इसके अंदर कुछ, अभी जो हमने लास्ट टाइम अप्लाई किया था वो इसके अंदर अप्लाई हुआ आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि आप चाह रहे हैं कि आपकी जो, अब आप नए जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएं वो डिफ़ॉल्ट कंडीशन में आए, तो आपने सिर्फ अपने कीबोर्ड से डी प्रेस कर देना है, ठीक है। तो देखिए मैंने डी प्रेस कर दिया तो ये डिफ़ॉल्ट हो गया, सही है। और अब इसके अंदर अप्लाई करना है तो लास्ट वाला अप्लाई कर दिया, तो देखें ये अप्लाई हो गया इसके अंदर। ऑलराइट, तो देखें सिर्फ़ और सिर्फ अभी मैंने आपको स्ट्रोक्स बताएं कि हम मल्टीपल स्ट्रोक अपने ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरह जैसे हमने स्ट्रोक्स को इतना डिटेल में पढ़ा, इसी तरह हम अपने ऑब्जेक्ट में फिल भी अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से? ये तमाम स्ट्रोक अप्लाई हुए हैं, अब हम फिल पर आ जाते हैं। तो देखें इस वक्त मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ एक फिल मौजूद है जो कि वाइट कलर है। मैंने आई बटन को क्लोज़ कर दिया तो ये, खैर पीछे भी जो है हमारा वाइट पेज है तो इस वजह से इसका पता नहीं चल रहा। तो इसका कलर आप चेंज कर लेंगे तो आपको इसके अंदर चेंजिंग्स नज़र आएंगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया और अब मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, कोई भी कलर कर दें। अब ये देखें मैंने इसके अंदर एक कलर कर दिया, हमारी फिल इस वक्त मौजूद है, सही है। अब मैंने इसके अंदर एक और ऐड करनी है फिल, तो आप ये फिल यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। देखें ऐड न्यू फिल, और यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर ऐड न्यू फिल, तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दिया तो देखें एक और फिल आ गई है। अब इस फिल को आपने चेंज करना है, तो देखें फिल के नीचे फिल आएगी तो हमें दूसरी फिल नज़र नहीं आएगी, क्योंकि एक सिंपल कलर इस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है। अगर हम इस कलर के पीछे दूसरा कलर कर दें तो वो कलर आएगा, यानी एक वक्त में हमें एक ही कलर नज़र आएगा। तो हम एक कलर के अंदर से दूसरे कलर को कैसे देखेंगे? ग्रेडियंट को अप्लाई करके। तो ग्रेडियंट को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ से ग्रेडियंट्स ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आकर ग्रेडियंट का मैंने पैनल ओपन कर लिया। अब देखें आपने ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो सिंपल सा आप यहाँ पर देखें एक कलर हुआ है तो यहाँ पर ग्रेडियंट अप्लाई करना है। मैंने सिर्फ फिल को सिलेक्ट किया हुआ है और ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। ग्रेडियंट जैसे ही मैंने अप्लाई किया तो देखें यहाँ पर देखें एक कलर आगे जाकर यहाँ पे वाइटनेस नज़र आ रही है। थोड़ा सा ग्रेडियंट को मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आएगा ना ये। अब मेरे पास जो फिल है एक के अंदर ग्रेडियंट हुआ है, सही है, और मैंने एक और फिल यहाँ पर ऐड की। इस फिल के अंदर मुझे चाहिए दूसरा कलर, तो मैंने यहाँ पर आकर कोई दूसरा कलर कर दिया। तो देखें यहाँ पर ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है। अब देखें मैं ग्रेडियंट को थोड़ी देर के लिए हाइड कर रहा हूँ, सही है, और नीचे जो है इसके मैं कोई भी कलर कर देता हूँ, जैसे कि जो ग्रेडियंट पे थोड़ा सा अच्छा लगे थोड़े के साथ। जैसे कि मैंने ये कलर कर दिया ना, और इसको भी ओपन कर लिया, ये ग्रेडियंट। तो देखें ये कलर आगे जाकर ये हो रहा है, जबकि हमारे पास यहाँ पर ये वाला कलर मौजूद है
और ऊपर ग्रेडियंट है, यानी यहाँ से आकर ये कलर ख़त्म हो रहा है तो हमें नीचे का कलर नज़र आ रहा है। अब नीचे आप जो भी कलर रखेंगे वो आपको कलर नज़र आएगा। ये देखें, कोई भी कलर यहाँ पर रख सकते हैं। ये देखें, अब हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर 4 स्ट्रोक लगे हुए हैं और 2 इसके अंदर कलर हैं, एक तो ग्रेडियंट है और एक सिंपल कलर मौजूद है। उसके अलावा मैं एक और फिल ले रहा हूँ, तो यहीं पर आकर मैंने ऐड न्यू फिल कर दी, एक और फिल आ गई। सही, और यहाँ पे यानी मैं इसमें कोई टेक्सचर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट की ये वाली फिल इसको सिलेक्ट कर लिया और इफ़ेक्ट में आकर टेक्सचर में कोई भी मैं टेक्सचर लगाना चाह रहा हूँ इस फिल के ऊपर, या फिर मैं स्टेन ग्लास लगाना चाह रहा हूँ। इसको थोड़ा सा मैंने एडजस्ट कर लिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, बॉर्डर इसकी स्मॉल कर दिए, लाइट इंटेंसिटी मैंने थोड़ी सी कर दी, थोड़ा सा इसको मैंने एडजस्ट कर लिया और ओके कर दिया। अब देखें मेरे जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक तो फिल मौजूद है, ठीक है, एक ग्रेडियंट इफ़ेक्ट अप्लाई कर दिया है, ठीक है, उसके अलावा स्ट्रोक भी 4 मौजूद हैं। अब एक नया स्टाइल बन गया और इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको सिंपली सेव करने के लिए यहाँ पर आकर ऐड कर दिया, सही, और इसको उठाकर डिलीट कर दिया। अब देखें मैंने यहाँ पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार बना लिया, ठीक है। स्टार बनाने के बाद अब मुझे इसके अंदर वो अप्लाई करना है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो देखें हमने जो डिज़ाइन किया था वो इसके अंदर आ गया है। तो देखें इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसी को आप टेक्सचर अपने टेक्स्ट वगैरह हर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट में अप्लाई किया। अब मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, अब उसे इस टेक्स्ट के अंदर आपने अप्लाई करना है, तो सिंपली आप जाकर यहाँ पर क्लिक कर दें, तो देखें पूरे टेक्स्ट के अंदर ये अप्लाई हो गया। अब इसे टेक्स्ट के हिसाब से आपने एडजस्ट करना पड़ेगा, अभी तो इतना ख़ास नहीं लग रहा है। तो इसके देखें अगर मैं इस येलो कलर को थोड़ा चेंज कर दूं तो मैं येलो कलर में आ गया, ठीक है, और येलो कलर को मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, उसके अलावा मैं इसमें थोड़ी और चेंजिंग करना चाहूँगा, जैसे कि ये जो हैं इसके डैशेस ख़त्म करूँगा, तो मैंने यहाँ पर डैशेस ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। अब ये कुछ बेटर लग रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आप मज़ीद एडिटिंग भी कर सकते हैं इसको बनाने के बाद। ये देखिए, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।